नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दो ध्रुवता का अंत और द एंड ऑफ बायोपॉलिटी। पार्ट आपका 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 को देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है उसमें डिस्कस हमने कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका बाईलैंग्वेज लगभग जो टॉपिक है वो कवर अप करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आज हम बर्लिन की दीवार, दी बर्लिन वॉल के बारे में। तो क्या है बर्लिन की दीवार, क्या घटना है इसकी? तो लगभग अगर हम बात करें तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का यह प्रतीक है। दिस डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दुनिया को दो भागों में बांटता है। दिस डिवाइड अप द होल वर्ल्ड इन द 2 पार्ट्स, जहां एक तरफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हो जाता है मतलब पूंजीवादी और एक तरफ साम्यवादी। दूसरा, यह दीवार जो है वह पश्चिम जर्मनी व पूर्वी जर्मनी को अलग करती है। दिस सेपरेट्स वेस्ट बर्लिन फ्रॉम द ईस्ट बर्लिन, मतलब बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, उसके 2 भाग ये कर दिया करती है। और यह दीवार 1961 में खड़ी हुई और लगभग 28 साल खड़ी रही और लगभग आप कह सकते हैं कि 9 नवंबर 1989 को यह गिरा दी गई। तो built a 1961, this wall built in 1961 stood up for the 28 years and was finally broken by the people on 9 नवंबर 1989। आइए बात करते हैं थोड़ा सा कि सोवियत संघ का फिर विघटन कब होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है, मैं यही बता देता हूँ। सोवियत संघ का विघटन होता है आपका 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 को। उससे पहले ही घोषणा कोई करता है, मतलब कौन होता है वो? तो 1991 में दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन जो हैं उनके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा करते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, द रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। कहने का मतलब यह है कि सोवियत संघ को लगभग समाप्ति की घोषणा कर दी थी बोरिस येल्त्सिन ने। और ये सारे के सारे जो तीनों गणराज्य थे, मतलब तीनों देश थे, अपने आप में बहुत स्ट्रांग थे, फिर भी ये अलग सोवियत संघ से हो गए। जबकि जो जहां पे विकास नहीं हुआ था वो सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग लगभग हो गए। ये तो रही बात कि भाई क्या है बर्लिन की दीवार और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें किसी संगठन ने भूमिका निभाई थी। यस ऑफ कोर्स, CIS को तो भूल नहीं सकते हम। CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है आपका। नाउ वी टॉक अबाउट कि भाई सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, या फिर कह लो कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्यों एक प्रकार से सोवियत यूनियन लगभग विघटित हो गया या खत्म हो गया। सो इसके मल्टीपल रीजंस थे, देयर सो मेनी रीजंस। पहला अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एक तरीके से जो आम जनता है उसकी राजनीतिक और आर्थिक जो एक प्रकार से संस्थाएं हैं वो अंदरूनी कमजोरी उसमें रही और लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई थी। वी कैन से दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत यूनियन, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वर फेल्स टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, मतलब जो जनता चाह रही थी वह एक प्रकार से जो वहां की सरकार रही या वहां की व्यवस्था रही वो उसको पूरा नहीं कर पाई थी। ये पहला कारण रहा। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो नौकरशाही का शिकंजा, जो कि सोवियत जो संगठन था, आपका सिस्टम था, उसके नेगेटिव पॉइंट में भी था, जिसमें नौकरशाही का शिकंजा मतलब ब्यूरोक्रेसी ग्रिप रहा। ब्यूरोक्रेसी ग्रिप जो एक प्रकार से होता है वो समाज को बिल्कुल जकड़ के रखता है और भ्रष्टाचार को इन्होंने बहुत फैला दिया था, जिस कारण से कॉमन पीपल का जो जीवन है बहुत मुश्किल हो गया था। थर्डली वी कैन से दैट द कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व, कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी और पार्टी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। एंड फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स दे वर रूलिंग सोवियत यूनियन। 70 सालों से लगभग ये शासन कर रहे थे, तो अपने आप में इन्होंने एक प्रकार से बहुत ज्यादा मतलब लेवल पे जो भ्रष्टाचार है उसको इन्होंने भी फैलाया था और आम जनता की बातें सुननी बंद कर दी थी। फोर्थ, लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आजादी ना होना। सोवियत संघ में एक सबसे बड़ी गड़बड़ी ये रही कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी और लोकतंत्र नहीं था जहां लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार मिले, तो अपने आप में ये भी कारण रहा। हथियारों की होड़, एन आर्म रेस ऑफ वॉज गोइंग, जो कहीं ना कहीं से जो हथियारों की होड़ थी बिटवीन दी सोवियत यूनियन एंड दी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन एंड दी यूएसए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा कारण रहा इसके पीछे रह जाने का और कहीं ना कहीं विघटन होने का। उसके साथ ही सोवियत संघ का पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना, मतलब सोवियत यूनियन
आर लैगिंग बिहाइंड द वेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी जनता जो है उसको ये बात पता चल रही है कि हम लोग वास्तविकता में इन रियलिटी हम पश्चिमी देशों से मतलब अमेरिका के ग्रुप वालों से हम पीछे रह चुके हैं और हमसे आगे वो ग्रुप आगे बढ़ चुका है। सेवेंथ वी कैन से दैट कि रशिया की प्रमुखता एक सबसे बड़ा जो अगर मैं आपको बात कहता हूं रशिया की प्रमुखता का मतलब ये है कि द प्रोमिनेंस ऑफ रशिया 15 लगभग आपके उसमें मेंबर्स थे सोवियत यूनियन में, बट एक को ज्यादा एक प्रकार से महत्व मिल रहा था या इंपॉर्टेंस मिल रही थी विच इज रशिया। तो बाकी सब तो गुस्सा करेंगे या कहीं ना कहीं से उनको लगेगा यार हमारे साथ तो ये भेदभाव है। तो इस कारण भी सोवियत जो यूनियन है संगठन है उसका विघटन होता है। एंड सेवेंथ वी कैन से दैट उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, अ शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बहुत बड़े लेवल पे अगर मैं कहूं तो सोवियत यूनियन में जो चीजें थी वो अब लगभग खत्म सी हो रही थी या नहीं मिल रही थी, तो ये भी कारण रहा। वी कैन से दैट 7 नंबर। एंड 8 अगर हम बात करें 8वें नंबर पे, तो बहुत बड़ी जो चीज सोवियत यूनियन में एक चीज हुई वो था कुछ नया। वो कुछ नया क्या था? वो नया ये था राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की इच्छा के उभार के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। मतलब ये सारे कारण जो मैंने आपको पहले बताए वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण रहा वो यही रहा। एंड वी कैन से दैट the rise of nationalism and the desire for the sovereignty within the various republics of including Russia and the Baltic nations। मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना है और संप्रभुता का मतलब sovereignty का जो एक प्रकार से सबके मन में रहा। मतलब 15 के 15 जो एक प्रकार से कंट्रीज थे या जिसमें शामिल थे सोवियत यूनियन में, वो सबके सब केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा कारण होता है सोवियत संघ के विघटन का। और लास्ट में आपको एक बोनस क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू में एंड सीयूईटी में। क्वेश्चन ये है कि रशिया के संसद का नाम क्या था? रशिया के संसद का नाम था ड्यूमा। हिंदी में है ड्यूमा और इंग्लिश में आपको डूमा लिखना है विच इज DUMA। ठीक है, उसके साथ ही एक और छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं चलो, कि भाई सोवियत संघ से सबसे पहले अलग होने की घोषणा, इंडिपेंडेंस किसने ये प्रकार से कह दिया था कि मैं इंडिपेंडेंस हुआ और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि भाई मैं अलग हो रहा हूं, आई एम डिस्बैंड फ्रॉम दिस सोवियत यूनियन। कौन था? कौन सी कंट्री थी? उस कंट्री का नाम है लिथुआनिया और ये बात है मार्च 1990 की। ठीक है, तो सोवियत यूनियन से सबसे पहले आजादी की घोषणा मतलब इंडिपेंडेंस की घोषणा अनाउंसमेंट वो की थी लिथुआनिया ने। होप यू अंडरस्टैंड एंड सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आशा करता हूं आप अगर 1-2 बार और वीडियो को देख लेंगे तो बहुत क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई टॉपिक में किन चीजों की बात की गई है। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच।